हरे कृष्णा। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 27 तक, और 27th में हमने देखा था कि जिसकी कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ जो है निश्चित है, और जिसकी जो डेड है, जो मरा हुआ है, उसका बर्थ निश्चित है। तो इस तरीके से जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, और इस तरीके से ये चक्कर तो चलता रहेगा। हमें कभी भी अपनी ड्यूटीज को अवॉइड नहीं करना है, हमें प्रॉपरली डिस्चार्ज करना है अपनी ड्यूटीज को। तो कृष्णा अर्जुन को इस तरीके से समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपनी ड्यूटीज से मत डगमगाओ, जो तुम्हारी ड्यूटीज है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम, जो लोग अधर्म के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो अधर्म के साथ खड़े हुए हैं, तुम उनको, उनके साथ युद्ध करो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हें अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि तुम जन्म और मृत्यु के चक्कर में मत फंसो। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने अगर इस बॉडी में जन्म लिया है, इस बॉडी के थ्रू, तो ये बॉडी खत्म हो जाएगी, बट उनकी आत्मा क्या रहेगी, अमर रहेगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि बॉडी के साथ शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है, तो भी तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो अगले जन्म में तुम्हें कर्म लगने वाले हैं इनको मारने के, वो कर्म भी नहीं लगेंगे, और कोई भी तुम्हें सिंफुल रिएक्शन नहीं लगेगा, और इनके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करो। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग भक्ति में आते हैं, जो लोग भक्ति फॉलो करते हैं, तो उनको सब कुछ छोड़ना होता है, वो जंगल चले जाएंगे, वो सब कुछ छोड़ देंगे, वो अपने कार्यों में नहीं रहेंगे, वो अपना कोई कार्य नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटीज नहीं निभाएंगे। और कई लोग ऐसा करते भी हैं, शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि नहीं यार, मेरा मन तो ये भक्ति में ही लग रहा है, मैं बाकी सारी चीजें छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ। वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे खुद उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कहता है कि भगवान, मैं इन लोगों को मारने से अच्छा तो जंगल चला जाऊं, लेकिन भगवान उस चीज को सपोर्ट नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि तुम कायर थोड़ी ना हो कि तुम ऐसे जंगल चले जाओगे अपनी ड्यूटीज को छोड़ के। और तुम जंगल क्यों जा रहे हो? इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हें भक्ति आ रही है बहुत ज्यादा, तुम इसलिए जा रहे हो ताकि तुम इस सिचुएशन से डर रहे हो। तो तुम क्या करो, तुम युद्ध करते जाओ और मेरा स्मरण करते जाओ उस समय। तो मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम्हें इससे भागना नहीं है। तो इस प्रकार से 2.27 में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि उसको किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करना चाहिए, बिना जन्म मृत्यु का सोचे। उसके बाद हम 2.28 पढ़ेंगे आज, जिसमें और ज्यादा डिटेल में हमें समझने मिलेगा कि क्यों हमें जो है बॉडी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सोल के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो हम भगवान को भी समझ पाते हैं। अगर कोई अपने आप को समझ पाता है तो वो भगवान को भी समझ पाता है। अगर हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पता हो कि हम ये बॉडी नहीं सोल हैं, तो हमको एक्चुअल पोजीशन ये भी पता रहेगी कि सोल का काम है भगवान को सर्व करना, तो हम भगवान को भी समझ पाएंगे। इस तरीके से हम हमेशा एक सही पाथ में चलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से हम आज पढ़ने वाले हैं 2.28 में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधिनान्येव तत्र का परिदेवना। सो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑल क्रिएटेड बींग्स आर अनमेनिफेस्टेड इन देयर बिगिनिंग। तो बोलते हैं कि जितनी भी सारा क्रिएशन हमें दिख रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो किसी मनुष्य के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी जानवर के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी पेड़ पौधे के फॉर्म में हो, या कोई नॉन लिविंग एंटिटीज भी हो, जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई भी चीजें जो आपके आसपास दिखती हैं। जितनी भी क्रिएटेड थिंग्स हैं इस संसार में, वो क्या रहती हैं बिगिनिंग में, शुरुआत में क्या रहती हैं? अनमैनिफेस्टेड, मतलब अप्रकट रहती हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती पहले। क्यों? जैसे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, पहले तो उसका अस्तित्व नहीं रहा होगा। पहले वो बिल्डिंग कैसे बनी हुई है? बिल्डिंग अलग अलग मटेरियल्स से बनी हुई है, जिसमें मिट्टी भी है, पानी भी है,
और बहुत सारी लकड़ी और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें पहले क्या थी? अनमैनिफेस्टेड थी, बिल्डिंग के फॉर्म में नहीं थी, अनमैनिफेस्टेड थी। लेकिन बिगिनिंग में क्या हुआ? ये अनमैनिफेस्टेड थी, मगर इंट्रिम स्टेट में क्या होता है? मैनिफेस्ट इन देयर इंट्रिम स्टेट। लेकिन जो मिडिल वाली स्टेट होती है उसमें क्या होती है? ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है कि अभी ये हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, अभी ये हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और उसके बाद क्या होगा? एन अनमेनिफेस्ट अगेन व्हेन एनिहिलेटेड। तो जब ये चीज खत्म हो जाएगी, ये बिल्डिंग कभी ना कभी तो इसका अंत होने वाला होगा ही, तो एक दिन ये खत्म हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी उस स्थिति में? अनमेनिफेस्ट हो जाएगी, मतलब हमें दिखाई नहीं देगी, अप्रकट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि इस बिल्डिंग के जो मटेरियल्स हैं वो नहीं रहेंगे, वो तो पहले भी थे, बीच में भी थे, और आगे भी रहेंगे वो सारे मटेरियल्स। लेकिन अंतर केवल इतना आएगा कि ये जो स्टेट है ये अनमैनिफेस्ट हो जाएगी, केवल हमें दिखाई नहीं देगी, बस अंतर केवल इतना ही होगा। सो वॉट नीड इज देयर फॉर लेमेंटेशन? तो यहाँ पे दुख करने की क्या बात है? तो जैसे मैंने आपको बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझाया, उसी तरीके से मनुष्य या किसी भी जानवर या किसी भी कोई भी बॉडी हो, उसमें एक आत्मा आती है। शुरू में आत्मा बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट होती है, बीच वाले स्टेट में। शुरू में वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, जब वो बॉडी से बाहर होती है। जब बॉडी के अंदर आती है तो वो मैनिफेस्ट होती है, और जब बॉडी के बाहर चली जाती है आत्मा, बॉडी की डेथ के बाद, फिर से वो अनमैनिफेस्ट स्टेट में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा खत्म हो गई है बॉडी के साथ, बल्कि सिर्फ अंदर इतना आया है कि अभी आपके सामने प्रकट थी, कोई चीजें सामने थी, दिख रही थी, और अब आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पर दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें दुख करने की क्या बात है? ऐसे भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, ये सारे लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं, अभी कौन से स्टेट में है? इंट्रिम स्टेट में है। जब ये मैनिफेस्ट हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, पर कभी ऐसा समय था जब ये दिखाई नहीं दे रहे थे, जब ये बॉडी के अंदर नहीं थे। और इनके खत्म होने के बाद भी, इनकी बॉडी के खत्म होने के बाद भी ऐसा समय हो जाएगा जब ये अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। अब तुम इन्हें मारो या ना मारो, इनको अनमैनिफेस्ट तो होना ही है, इनको मरना तो निश्चित है। चाहे तुम आज मारो, चाहे 50 साल बाद ये मरेंगे खुद से, लेकिन बॉडी का मरना जो है वो निश्चित है। और बॉडी का भी क्या है? बॉडी के पर्सपेक्टिव में भी हम समझते हैं तो बॉडी पहले अनमैनिफेस्ट थी। मतलब बॉडी कैसे बनी है? हमें हमारे 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। हमारी ये स्थूल बॉडी जो है, बेसिकली ग्रॉस बॉडी जो है, वो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश, और और क्या मिस किया मैंने? जल, वायु, अर्थ, आकाश और पानी। तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व हैं, इनसे मिलके हमारी ग्रॉस बॉडी बनी हुई है। तो ये ग्रॉस बॉडी अभी तो क्या है? मैनिफेस्ट है। पहले ऐसा टाइम था जब ये अनमैनिफेस्ट थी, मतलब ये पांचों जो तत्व हैं ये पांचों जगह पे विलीन थे, लेकिन अभी ये मिलके इस बॉडी को कंस्ट्रक्ट किए हैं, और मरने के बाद वो फिर पांचों तत्व 5 अलग अलग जगह पे चले जाएंगे जहां से आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 तत्व खत्म हो गए हैं। जिन तत्वों से मिलके हमारी बॉडी मिली है वो तत्व अभी भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन अभी ये मैनिफेस्ट हैं। पहले अनमैनिफेस्ट थे और आगे आने वाले समय में भी अनमैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कि जब सारी की सारी चीजें वहीं पे रहने वाली हैं, केवल अंतर है प्रकट होने का और अप्रकट होने का। तो ऐसी स्थिति में आपको लेमेंट करने की, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं डिटेल में। अब आगे चलते हैं। पुरपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सो पुरपट में देखते हैं प्रभुपाद कितने अच्छे से बताते हैं हमें इसको डिटेल में। तो बोलते हैं एक्सेप्टिंग दैट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ फिलोसफर्स। तो मेनली यहाँ पे 2 प्रकार के फिलोसफर्स होते हैं, one believing in the existence of soul and the other non believing in the existence of soul. So दो ही टाइप के लोग होते हैं। पहले ये कि जो सोल के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं कि सोल होती है,
और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सोल के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं कि सोल नहीं है, बॉडी ही सब कुछ है। तो फिर आगे बताते हैं, देयर इज नो कॉज फॉर लेमेंटेशन इन आइदर केस, दोनों ही केस में लेमेंटेशन की जरूरत नहीं है, दुख मनाने की जरूरत नहीं है। नॉन बिलीवर्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल आर कॉल्ड एथिस्ट। तो जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनको, जो सोल के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं। बाय फॉलोअर्स ऑफ वैदिक विजडम, जो लोग वेदास को फॉलो करते हैं, वैदिक विजडम को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा, जो लोग इन्हें फॉलो नहीं करते, जो लोग सोल के अस्तित्व को नहीं मानते, उनको एथीस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोल पे बिलीव नहीं करते, तो वो भगवान पे भी बिलीव नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्हें एथीस्ट बोला जाता है। देयर इज स्टिल नो कॉज फॉर लेमेंटेशन, लेकिन अगर ऐसे लोग भी हैं, एथीस्ट भी हैं, तो भी उनके लिए लेमेंटेशन की जरूरत नहीं है। Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. तो बोलते हैं कि अगर हम सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को नहीं भी माने, उसको किनारे भी कर दें, उसके बाद भी जो मटीरियल एलिमेंट्स हैं वो क्रिएशन से पहले कैसे थे? अनमैनिफेस्टेड थे। जैसे मैंने अपने शरीर का एग्जाम्पल लेके बताया था कि मेरा शरीर है, अभी मैनिफेस्टेड है। पहले ये जो सारे मटेरियल एलिमेंट्स से शरीर बना हुआ है, ये सारे मटेरियल एलिमेंट्स हमें दिख नहीं रहे थे इस बॉडी के फॉर्म में, अभी दिख रहे हैं और आगे आने वाले समय में नहीं दिखेंगे। तो वो सारे मटेरियल एलिमेंट्स क्या थे? अनमैनिफेस्टेड थे उस स्टेट में, लेकिन तब भी वो थे। तो क्रिएशन के पहले वो कैसे थे? अनमैनिफेस्टेड थे। फ्रॉम दिस सटल स्टेट ऑफ अनमैनिफेस्टेशन कम्स मैनिफेस्टेशन। तो इस तरीके के जो अनमैनिफेस्टेशन वाली स्टेट है, उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? मैनिफेस्टेशन वाली, जब हम दिखाई देते हैं। जस्ट एज फ्रॉम ईथर एयर इज जनरेटेड। अब प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि ईथर है, ईथर मतलब आकाश वाला तत्व, उससे क्या जनरेट होता है? एयर जनरेट होता है, हवा जनरेट होती है। एंड फ्रॉम एयर फायर इज जनरेटेड, एयर से फायर जनरेट होती है। जो हवा है उससे अग्नि जनरेट होती है। फ्रॉम फायर वाटर इज जनरेटेड, जो अग्नि है उससे पानी जनरेट होता है, पानी आता है अग्नि से। एंड फ्रॉम वाटर अर्थ बिकम्स मैनिफेस्टेड, और उसके बाद जब पानी आता है, तो पानी के बाद जो है वो अर्थ क्या होती है? मैनिफेस्ट हो जाती है, अर्थ दिखाई देने लगती है। फ्रॉम द अर्थ मेनी वेराइटीज ऑफ मैनिफेस्टेशंस टेक प्लेस, और उसके बाद अर्थ से बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। जैसे अर्थ से फिर हम सारे लिविंग एंटिटीज यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद कोई मनुष्य फॉर्म में होता है, कोई जानवर के फॉर्म में होता है, कोई पेड़ पौधों के फॉर्म में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें दिखाई देता है इस अर्थ में। लेकिन सबसे पहले कहाँ से जनरेट हुआ है? ईथर से जनरेट हुआ है एयर, देन एयर से जनरेट हुआ है फायर, देन फायर से जनरेट हुआ है वाटर, देन वाटर से जनरेट हुआ है अर्थ, एंड देन अर्थ से बाकी सारे मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे पहले नहीं थे, ये बस अनमैनिफेस्टेड स्टेट में थे और धीरे धीरे करके ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल अ बिग स्काई स्क्रेपर मैनिफेस्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो एक बड़ी सी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया है प्रभुपाद ने, कि जैसे वो अर्थ से मैनिफेस्ट हुई है, अर्थ से ही मैनिफेस्ट हुई है वो, है ना। अर्थ की हेल्प से ही मिट्टी से और सारी चीजों से हमने अर्थ पे खड़ा करके एक बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाया है। व्हेन इट इज डिसमेंटल्ड, और जब ये डिसमेंटल्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? द मैनिफेस्टेशन बिकम्स अगेन अनमैनिफेस्टेड। तो जो मैनिफेस्ट हो रही है बिल्डिंग हमारे सामने दिखाई दे रही है, वो अगेन क्या हो जाएगी? अनमैनिफेस्टेड हो जाएगी। कोई भी चीज गायब नहीं हुआ इस संसार से, वो वहीं पे है। जितनी भी चीजों से बिल्डिंग बनी है वो सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स वहीं पे है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। पर बिल्डिंग जो मैनिफेस्ट हो रही थी वो क्या हो गई? अब अनमैनिफेस्ट हो गई है। बस उसी तरीके से जैसे कि किसी कलाकार ने एक चित्र बना दिया, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा वो चित्र दिखाई दे रहा है, और फिर रबड़ लेके उसको मिटा दिया। तो पेंसिल भी वही है, कागज भी वही है, रबड़ भी वही है, कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई घट गई या बढ़ गई, सारे एलिमेंट्स वही हैं। और जो मिटाया उसके बाद जो उसका डस्ट निकलता है रबड़ का, वो भी वहीं पे है। लेकिन क्या हुआ कि वो अनमैनिफेस्ट हो गया।
एंड रिमेन्स एट एटम्स इन द अल्टीमेट स्टेज। तो जब ये स्काई स्क्रैपर अनमेनिफेस्ट हो जाती है तो एटम बन जाते हैं सारी चीजें, और एटम के फॉर्म में सब अनमेनिफेस्टेड स्टेज में रहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स, but in course of time things are manifested and unmanifested, that is the difference। तो क्या बताते हैं कि ये जो लॉ ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने जो पढ़ा था पहले अपने साइंस में, कि जो एनर्जी है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती रहती है। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, अगर ये पंखे में चली गई तो पंखा घूमने लगा, वो उस तरीके से दिख रहा है। अगर वो लाइट के फॉर्म में आ गई, बल्ब के फॉर्म में आ गई तो बल्ब जलने लगा। उसके बाद वो हीटर के फॉर्म में आ गई तो वो क्या हो गया, आपको हीटर गर्मी देने लगा। एसी के फॉर्म में चली गई तो वो आपको ठंडक देने लगा। इस तरीके से उसी एनर्जी को अलग 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 वे में क्या किया गया है, मैनिफेस्ट किया गया है। लेकिन मेन क्या है, एनर्जी है। तो उसी तरीके से ये जो एनर्जी है, जो सोल है, वो हमेशा रिमेन रहती है। या फिर अगर आप मटेरियल पर्सपेक्टिव में भी लो तो जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं वो भी हमेशा वैसे ही रहते हैं, हमेशा सस्टेन रहते हैं, लेकिन बस उसको मैनिफेस्ट किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, और एक टाइम पे आके वो अनमैनिफेस्ट भी हो सकते हैं जैसे पहले थे। पहले वो अनमैनिफेस्टेड रहते हैं, बिगिनिंग में अनमैनिफेस्टेड रहते हैं, इंटरम स्टेट में जो होते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, एंड देन अगेन उसके बाद जब एनिहिलेट होती है कोई चीज़ें तो फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। Then what cause is there for lamentation either in the stage of manifestation or unmanifestation? तो अंतर केवल क्या है, बात कितनी है, केवल मैनिफेस्टेशन की और अनमैनिफेस्टेशन की। तो इस बात में कि जब कोई चीज प्रकट हो रही है, सामने दिख रही है और फिर नहीं दिख रही, तो इसमें लेमेंटेशन की क्या बात है। Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost। तो किसी भी तरीके से भी अनमैनिफेस्टेड स्टेज में भी जो थिंग्स है, चीजें हैं, वो खत्म नहीं हो रही हैं। बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑल एलिमेंट्स रिमेन अनमैनिफेस्टेड। तो बिगिनिंग में भी और एंड में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ अनमैनिफेस्टेड रहते हैं, और बीच में बस क्या होते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है इसमें चीजें बस यही होती हैं। मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, वहां पे चीजें ओरिजिनल होती हैं, जैसी हैं वैसी, एटर्नल होती हैं, शाश्वत होती हैं, फुल ऑफ नॉलेज होती हैं, फुल ऑफ आनंद होती हैं, ब्लिस होती हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, पहले अनमैनिफेस्ट, फिर मैनिफेस्ट, और बाद में फिर से अनमैनिफेस्ट। मतलब जैसे बोलते हैं इस संसार में कोई भी आया है तो उसका नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि कौन सा लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। बट मृत्यु क्या है, एक तरीके से इल्यूजन है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु होती है। जैसे हम अभी देख रहे हैं तो सारे थिंग्स, सारे एलिमेंट्स, इवन मटेरियल एलिमेंट्स भी हमेशा सस्टेन रहते हैं। सोल तो रहती ही है एटर्नल, लेकिन केवल क्या होता है, वो प्रकट हो गई कोई चीज और अप्रकट हो गई तो आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि अब वो चीज नहीं रही, लेकिन वो चीज हमेशा रहती है। तो ऐसा ही है जैसे हम बहुत सारे ऐसी जादू की चीजें देखते हैं, जादूगर आता है, जादू दिखाता है। कई चीजें वो जादू में ऐसे दिखाता है जो कि सही नहीं होती हैं, लेकिन वो हमको जादू में दिखाता है वो चीजें, कि जादूगर ने अपने आप को काट लिया बीच से, फिर भी वो जिंदा हो गया। ना जादूगर कटा, ना उसके साथ कुछ भी हुआ, बट वो ऐसा हमें इल्यूजन क्रिएट करता है कि अरे उसके साथ वो चीजें हो गई। बस मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन, बस इसी की बात रहती है। और इसी तरीके से यहाँ पे सारा इल्यूजन क्रिएट होता है मटेरियल वर्ल्ड में। और इसी इल्यूजन के कारण क्या हो रहा है, अर्जुन जो है बहुत ज्यादा भ्रमित हो गया है, और बहुत ज्यादा उसे अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, लेमेंटेशन हो रहा है, दुख हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन ने उसको क्या कर दिया है, बेविल्डर कर दिया है। और इसी को भगवान उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक श्लोक के थ्रू, और तब जाके अर्जुन जो है इस इल्यूजन से निकल पाएगा। एंड ओनली इन द मिडिल आर दे मैनिफेस्टेड। सो मिडिल में बस चीजें क्या होती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। एंड दिस डज नॉट मेक एनी रियल मटीरियल डिफरेंस। तो रियल में, रियलिटी में कोई भी मटीरियल डिफरेंस नहीं आता है, अगर हम मटेरियल पर्सपेक्टिव में भी सोचे तो भी।
एंड इफ वी एक्सेप्ट द वैदिक कॉन्क्लूजन, अगर हम वैदिक कॉन्क्लूजन समझते हैं एज स्टेटेड इन द भगवद गीता, भगवद गीता में जैसे कि स्टेट किया गया है वैदिक कॉन्क्लूजन, क्या कॉन्क्लूड किया है भगवान ने भगवद गीता में? कॉन्क्लूड किया है 2.18 में। वो क्या बोलते थे, हमने 2.18 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? अंतवंत इमे देहा नित्यस योक्ता शरीरिणः, ये पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो देह है, इमे देहा, ये जो देह है मतलब जो शरीर है, ये कैसे है? अंतवत है, मतलब ये खत्म हो जाने वाला है। और मटीरियल बॉडी जो है, हमने क्या पढ़ा? अंतवंत इमे देहा, मटीरियल बॉडी जो है, ये शरीर जो है वो कैसा है? पेरिशेबल है, खत्म हो जाने वाला है, और एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो जाएगा ये कभी ना कभी। और नित्य योक्ता शरीरिणः, और ये जो शरीरिणी है, शरीरी है ना? शरीरी मतलब क्या हो गया? शरीर मतलब ये शरीर, बॉडी, और शरीरी मतलब जो इस शरीर में रह रहा है वो कौन है? आत्मा। तो जो आत्मा है वो कैसी है? नित्य योक्ता, वो नित्य है, वो एटर्नल है आत्मा। तो भगवान ये कॉन्क्लूजन देते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो खत्म हो जाने वाली है, और जो आत्मा है वो नित्य योक्ता, नित्य है, एटर्नल है। बट दैट सोल इज एटर्नल, सोल कैसी? एटर्नल। देन वी मस्ट रिमेंबर ऑलवेज दैट द बॉडी इज लाइक अ ड्रेस। अगर हम ये कॉन्क्लूजन समझते हैं, वैदिक कॉन्क्लूजन, अगर हम भगवत गीता को समझते हैं अच्छे से, हमने समझा, तो हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि जो हमारी बॉडी है वो एक प्रकार की ड्रेस है, और हम तो एटर्नल है, सोल तो एटर्नल है, हम तो सोल है, एटर्नल है, और ये बॉडी है। तो हम जब ड्रेस चेंज करते हैं, देयरफॉर व्हाई लैमेंट फॉर द चेंजिंग ऑफ अ ड्रेस, तो जब चेंज कर रहे हैं ड्रेस को, तो हमें क्यों लैमेंट करना है? हम सिर्फ ड्रेस ही तो चेंज कर रहे हैं। द मटीरियल बॉडी हैज नो फैक्चुअल एग्जिस्टेंस इन रिलेशन टू द एटर्नल सोल। तो ये जो मटीरियल बॉडी है, इसका फैक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है अगर हम सोल के रिलेशन में देखें तो। मतलब सोल एटर्नल है, और बॉडी क्या है? बॉडी अप्रकट होने वाली है, अनमेनिफेस्ट होने वाली है, और सोल क्या है? एटर्नल है। इट इज समथिंग लाइक अ ड्रीम, एक ड्रीम के जैसा है ये। इन अ ड्रीम वी मे थिंक ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई और सिटिंग ऑन अ चैरियट एज अ किंग। तो हम ड्रीम में सोच सकते हैं कि हम आकाश में जा रहे हैं, हम एक रथ में बैठे हुए हैं, बट व्हेन वी वेक अप वी कैन सी दैट वी आर नाइदर इन द स्काई नॉर सीटेड ऑन द चैरियट। जब हम हमारी नींद खुलती है, तुमको पता चलता है कि अरे, हम तो ना राजा हैं और ना रथ में बैठे हैं, ना आकाश में जा रहे हैं, ये सब तो ड्रीम था। उसी तरीके से अभी हम इस संसार में क्या है? सो रहे हैं हम इस संसार में, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, हम अपनी पहचान को भूल गए। जैसे हम नींद में अपनी पहचान भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि हम कौन है, उसी तरह इस संसार में हम अपनी पहचान को भूल गए कि हम एक सोल हैं, हमारा संबंध किससे हम भूल गए हैं, और हम इस संसार को अपना समझ रहे, बॉडी को अपना समझ रहे, सब कुछ। और हम एक ड्रीम की भांति ही बहुत सारे दुख और सुख अनुभव करते रहते हैं, जैसे ड्रीम में सुख दुख अनुभव करते रहते हैं, पर रियल में कुछ नहीं। उसी तरह जब हम इस संसार से परे जाएंगे, जब हम इस बॉडी से परे जाएंगे, हम अपने आप को सोल देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हम रियल में जो चीजें सुख दुख और ये आ, किसी का आना जाना सब कुछ महसूस कर रहे हैं, ये सब चीजें तो है ही नहीं रियलिटी में। रियलिटी में हम क्या है? सच्चित आनंद, शाश्वत, फुल ऑफ नॉलेज एंड एटर्नली ब्लिसफुल। The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of the material body. तो वैदिक विजडम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन को एनकरेज करती है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, आप सोल हो, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मटीरियल बॉडी। वो मटीरियल बॉडी को वैदिक विजडम क्या बोलती है? ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, और लेकिन जो हमारी सोल है वो कैसी है? एटर्नल है। Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for the loss of the body. तो इस प्रकार से हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि अगर कोई बिलीव करे कि वो मटेरियल बॉडी सोल होती है, या बिलीव करे कि मटेरियल बॉडी होती है, सोल नहीं होती है ना, अगर बिलीव करे सोल के एग्जिस्टेंस पे या बिलीव ना करे, दोनों ही कंडीशन में उसको मटेरियल बॉडी के लॉस होने पे कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल इतना ही है कि चीजें मैनिफेस्ट है मिडिल में, अनमैनिफेस्टेड है बिगनिंग में, और लास्ट में भी क्या हो जाती है? अनमैनिफेस्ट हो जाती है। बट अंतर केवल इतना आता है दोनों में, बिलीवर्स में। एक तरफ प्रहलाद है जो भगवान पे बिलीव करते हैं, जो सोल पे बिलीव करते हैं, जो वेदास पे बिलीव करते हैं। वो प्रहलाद ऐसे हैं कि पिता होते हुए भी
उनको वो क्षमा कर देते हैं। वो क्षमा तो छोड़ो, उनसे कभी द्वेष नहीं रखते हैं, पिता होते हुए भी। मतलब पिता के ऐसे पिता होते हुए कि जो उनको मारने में लगे हुए हैं, जो कहीं उनको पहाड़ी से धक्का दे रहे हैं, कहीं उनको हाथी से कुचलवा रहे हैं, कहीं उनको स्नेक्स के पास भेज रहे हैं, कहीं उनको स्वयं मारने आ रहे हैं अपने हाथ से मृत्यु में। तो ऐसे पिता हिरण्यकश्यपु के होते हुए वो कभी भी उनसे द्वेष नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज, ये है थीज्म, जो भगवान पे बिलीव कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज में सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो निर्भय हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हिरण्यकशिपु। हिरण्य मतलब सोना और कश्यपु मतलब कुशन। तो जो सेक्स और सोना इसी पे लगा रहता है, मटेरियल लाइफ, एथीज्म। तो ये जो अथीस्टिक पॉइंट है वो कैसा है, नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड है, वो बिलीव नहीं कर रहा है गॉड के एग्जिस्टेंस पे। तो वो कैसा है हिरण्यकशिपु, कि अपने पुत्र को ही मारने पे तुला हुआ है अपने स्वार्थ के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस। और उसके इतने ज्ञानी होने के बाद भी, रावण, हिरण्यकशिपु, ये सारे लोगों के इतने ज्ञानी होने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, गलत चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पे बिलीव नहीं करते, भगवान को सरेंडर नहीं करते। सो दैट इज द डिफरेंस। अगर हम भगवान को सरेंडर करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम उन पे बिलीव करते हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अगर हम बिलीव नहीं करते तो अच्छी क्वालिटी होते हुए भी हम फेल हो जाते हैं, बिकॉज थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि वो केवल उन्हें ही छोड़ते हैं जो भगवान की पूरी तरीके से शरण ले ले। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आईएएस, ऐसे लोग भी जो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, उसके बाद भी वो कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत कार्य कर देते हैं। तो ये इसीलिए इसीलिए गॉड कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज ये जो चैप्टर है इसका 2.28 है जो वर्स, ये फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 29, सॉरी मंडे को पढ़ेंगे 29। और आपके जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो इस क्लास के बेसिस पे आप पोस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।